हेलो एवरीवन। मैं एक ओवरनाइट पोजीशन लेके गया था, तो उसका एक व्यू डिस्कस करते हैं। पोजीशन कैसा चल रहा है, क्या हुआ है। ठीक है, पहले 15 मिनट का चार्ट देखते हैं। तो मैं आपको ये अपडेट दे के गया था कि ये एक ट्रेलिंग एस एल है मेरा, मतलब ये एस एल फर्स्ट जो मैंने पोजीशन बनाया था यहाँ पे ही बनाया था, तब मेरा एस एल ये लेवल का था। एंड एंड ऑफ द डे जब ये ब्रेकआउट हुआ तब मैंने बोला था कि हम एस एल ये लेवल का रखेंगे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ है कि मैं पोजीशन से एग्जिट किया हूँ। ठीक है, क्यों एग्जिट किया हूँ उसका भी रीज़न आपको बताऊँगा। ठीक है, तो मैंने ये पहले तो ये ट्रेड एग्जिट बाद में किया है, यानी ये होल्ड किया हूँ मैं 10-50 पे एग्जिट किया है, यानी मैं एग्जिट कर रहा हूँ समवेयर अराउंड दैट लेवल, यानी टॉप के आसपास एग्जिट कर रहा हूँ। क्यों क्यों मेरा ये क्राइटेरिया मेट हो गया है। क्यों, जो ये स्विंग लो है, रिसेंट स्विंग लो है जो 5 मिनट का इंट्राडे में जो स्विंग लो था ये था, और इसके ऊपर मार्केट ट्रेड करने लगी, तो मैं इस पोजीशन से एग्जिट हो गया हूँ। अब मेरे लिए मैटर नहीं करता कि एंड ऑफ द डे अगर ये इस लेवल को टेस्ट करेगा तो भी मेरी पोजीशन प्रॉफिट में आ सकती थी, लेकिन मेरा जो क्राइटेरिया था 15 मिनट में ये एस एल एंड 5 मिनट में इंट्राडे, क्योंकि मेरे को पोजीशन में प्रॉफिट दिखाया था यहाँ पे। अगर आउटपुट का पोजीशन का चार्ट देखोगे ना तो ये 23-22-23 तक गया था, और मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में था, और मैं ट्रेलिंग नहीं किया दिस लेवल। इवन 22-23 तक गया और उसके बाद वापस से अपर मोमेंट हुआ, और मैंने अपनी ट्रेड को होल्ड किया। जबकि मेरे को यहाँ पे एक एग्जिट मिल रहा था, मैंने एग्जिट एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, क्योंकि मैं ये रिटेस्ट का वेट कर रहा था, और रिटेस्ट हुआ नहीं, ब्रेकआउट हो गया। तो मेरे लिए ये स्विंग तक का वेट किया। अभी के लिए क्या है, सेंटिमेंट चेंज हो रहा है। क्यों, सेंटिमेंट चेंज करने का जो मेन वो है, जो मेन वो है वो बैंक्स है। क्योंकि सबसे पहले जो सेंटिमेंट चेंज हुआ वो एच डी एफ सी बैंक में हुआ, क्योंकि यहाँ देखोगे सिर्फ 3 कैंडल में सेंटिमेंट चेंज हो गया। फर्स्ट कैंडल का लो ही नहीं ब्रेक होने दिया, कंटिन्यू मोमेंटम हायर चेक। और ये चीज़ मैं आपको काफ़ी दिन से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको मोमेंटम मिल रहा है ना, तो वो देखो कौन दे रहा है। यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक दे रहा था, और मैंने इसीलिए जो फर्स्ट मैंने जो ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है, इसको एग्जिट करने से पहले मैंने 10-3 पे ही अपनी पोजीशन एच डी एफ सी बैंक में बनाई थी। मतलब 34 के आसपास मैंने बाई किया था, और 35-50 पे मैं निकल, क्योंकि मैं इतना मोमेंटम को इतना ज़्यादा होल्ड नहीं करता हूँ। ठीक, हालांकि ये अभी 38-20 के आसपास चल रहा है। ठीक है, एक तो हो गया ये, मतलब मेरा जो पोजीशन है वो ये है समवेयर अराउंड 10 बजे के आसपास, यानी इस कैंडल पे मेरी पोजीशन है 34 के आसपास। और मैं सिर्फ एक कैंडल का वेट किया हूँ, एक कैंडल फॉर्म हुआ और नेक्स्ट कैंडल पे मैं एग्जिट हो गया, मतलब सिर्फ एक कैंडल का वेट किया हूँ। ठीक है, जबकि ये प्राइस गया 40 तक, और अभी भी ये ब्रेकआउट देगा 40 के ऊपर जाएगा आराम से। क्यों, क्योंकि इसका जो चार्ट सेटअप है ना वो मैं आपको आ, हर वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कि आप एक बार डेली में देखो। मैं डेली में मेरा व्यू क्या था मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये चीज़ें, फिर भी मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। जब भी ये होता है ना कि फर्स्ट लो बनता है, सेकेंड डिप एंड थर्ड डिप, और उसके बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट व्यू होना स्टार्ट होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होना वाजिब होता है। और यहाँ पे कंफर्म व्यू हुआ था कि हाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा, और अब ये देखो 2 दिन का जो ये आया है इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कंटिन्यू आज इसको फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, कल एक ही जो मेरा ट्रेड का पोजीशन था वो समवेयर अराउंड दिस लेवल के ऊपर था। क्यों, क्योंकि 15 मिनट में ये देखोगे स्विंग लो यही था, और स्विंग लो पे अगर बाई नहीं कर पा रहे हो और सेंटिमेंट चेंज होने पे तो कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैंने आज पोजीशन बनाया नहीं, कल बनाया था, और आज यहाँ पर फिर से पोजीशन बनाया 10 बजे के आसपास, यानी जब इस मोमेंटम आया। ठीक है, ये स्विंग हाई तक एटलीस्ट ट्राई किया जाना चाहिए था, लेकिन मैं होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ अभी भी मेरा ट्रेड को। यही मेरे से एक वो, मेरा भी साइकोलॉजी में ये इशू आ रहा है अभी भी। ठीक है, लेकिन मैं मोमेंटम मतलब मेरे को पता है कि ट्रेड कहाँ जाएगा। ठीक है, ये लेवल ब्रेक देगा हमें, क्योंकि ये एक डेली में क्लियर विजिबल है। अगर कोई पोजिशनली होल्ड कर सकता है ना अपने ट्रेड को ओवरनाइट, तो ये पोजीशन यहाँ पे बिल्ड करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जैसे यहाँ मोमेंटम होगा ना, तो 1440 तक का मोमेंटम विद इन 2 to 3 डेज में मिल जाएगा आपको। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, मैंने मेरा ऑर्डर दिखाऊंगा तो मैंने जो ट्रेड किया है, उसके बाद मैंने ट्रेड किया है बजाज फाइनेंस क्यों ट्रेड किया है उसका भी एक रीज़न दिखाता हूँ। ठीक है, ये 3 ही स्टॉक हैं जो मेरी वॉच लिस्ट में है, क्योंकि मैं इन्हीं को ट्रैक कर रहा हूँ, और मेरे लिए इन्हीं में अगर कोई लोन की अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं सबसे पहले इन्हीं में ट्राई करता हूँ। ठीक है,
यहाँ पे एक क्लियर चीज़ दिखेगी। फर्स्ट थिंग, यहाँ पे एक मोमेंटम हुआ और जैसे मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हुआ, ये एक बुलिश फ्लैग दिखेगा आपको, ठीक है। ये आगे का किसी को नहीं दिख रहा है, लेकिन ये दिख रहा होगा बुलिश फ्लैग। मैं वेट कर रहा हूँ इसका ब्रेकआउट का। क्यों? क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट जस्ट चेंज हुआ है और जो मैंने पोजीशन बनाई उसमें मेरे को लॉस में काटना पड़ा। क्यों काटना पड़ा ये देखोगे तो मैंने ये बजाज फाइनेंस की पोजीशन, हाँ, कहाँ बनी है पहले इसी से देख लेते हैं। क्योंकि ये एट द टॉप बनी है, ठीक है। और टॉप पे अगर पोजीशन बन रही है तो उसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा आता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब मेरा पोजीशन 165 पे एग्जीक्यूट हुआ है, यानी यहाँ पे इस लेवल के आसपास मतलब ये कैंडल में एग्जीक्यूट हुआ 10-15 के ऑर्डर पे देखोगे तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस 10-17 की कैंडल पे एग्जीक्यूट हुआ है, मतलब मैं टॉप पे पोजीशन क्रिएट किया हूँ। इसी वजह से मैं इस ट्रेड को जल्दी एग्जिट किया हूँ, क्योंकि ये मेरा रिस्क रिवार्ड को मैच नहीं कर रहा था। अगर रिस्क भी देखोगे ना तो मेरे लिए जो रिस्क की पॉइंट हो रहा है ना, ये अगर मैं यहाँ एग्जीक्यूट कर रहा हूँ 165 के लेवल पे, तो मेरा रिस्क हो रहा था ये लेवल का, यानी 160, यानी 5 पॉइंट का रिस्क, जो कि बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। मैं सिर्फ 1:2 पॉइंट का ही रिस्क कंसिडर करता हूँ। और जैसे ही यहाँ पे वापस आया पोजीशन, मैंने इस कैंडल पे एग्जिट नहीं किया, देखा होगा मेरा जो एग्जिट है वो थोड़ा इससे बेटर लेवल पे हो सकता था, इसलिए मैंने यहाँ से एग्जिट तुरंत एग्जिट किया, क्योंकि मेरे को पता है सेंटीमेंट भले ही चेंज हो गया, ये वीकर सेक्टर था, मतलब आज के डेट में, आज के दिन में ये वीक स्टॉक था, इसलिए मैंने इसमें एग्जिट कर दिया, ठीक है। तीसरा ट्रेड जो मैंने किया है वो किया है एक्सिस बैंक में, और एक्सिस बैंक का ऑर्डर बुक दिखाऊंगा मैं आपको। एक्सिस बैंक मैंने 10:52 पे लिया था, और इसका सबसे बड़ा रीज़न लेने का मैं बताता हूँ पहले। डेली में अगर पोजीशन देखोगे मेरी, मैं डेली चार्ट पहले प्रेफर करता हूँ देखना। देखो ये चीज़ क्या है, इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ है ना, तो एटलीस्ट एक बार रिटेस्ट करने आएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, ट्रेंड चेंज कब होता है। ट्रेंड चेंज होने के लिए आपको एक स्विंग हाई टेकन आउट होने की कोशिश होनी चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट में मैं कल से ट्रैक कर रहा हूँ कि ये ऊपर गया, कोई बात नहीं, इस लेवल पे एक सपोर्ट है, यानी ये सपोर्ट जो है तो यहाँ से एक बाउंस वापस से आएगा। कल ये फॉल हो रहा था तो मैं इसको ट्रैक कर रहा था, और सबसे पहले मैंने देखा कौन, HDFC बैंक ट्विस्ट हुआ। उसके बाद जैसे ही ये ट्विस्ट हुआ तो मैंने इसमें पोजीशन बनाने की सोची, लेकिन मैं इतना श्योर नहीं था, क्योंकि इसका स्विंग आई 15 मिनट में चार्ट में देखोगे तो ये लेवल का स्विंग आई इसका। तो इतना बड़ा मतलब ट्रेड अगर चलेगा ना, तो ये ट्रेड अब होल्ड करने में, कोई अगर बंदा होल्ड करना चाहे तो डेली में ये सबसे बेस्ट ट्रेड रहेगा। मिनिमम ये टारगेट आप ले सकते हैं, यानी 730 का टारगेट विद इन 2 डेज के अंदर आपको ये मिल जाएगा। लेकिन ओवरनाइट रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैंने ये पोजीशन FNO में बनाया। यानी जो मेरा पोजीशन है वो देखोगे 19-25 पे बना है, और मैं 20-75 पे निकल गया, जबकि अभी भी प्राइस इससे ऊपर ही चल रहा है, ठीक है। यानी मैं 1975, यानी समवेयर अराउंड दिस लेवल पे बनाया, क्योंकि मैं क्लियर ट्रेंड चाहता था कि मेरे को पता होना चाहिए कि हाँ मार्केट अच्छे मोमेंटम में आएगा। तो अच्छा मोमेंटम जब मेरे को मिला, क्योंकि ये स्विंग हायर हाई बन गया, डे हाई टेकन आउट हुआ, उसके बाद मैंने पोजीशन बनाया, और अभी भी ये ट्रेड चल रहा है, 21 तक जा चुका है। अभी भी इसमें एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, अगर होल्ड करना चाहे तो। डिप मिले 20 EMA तक, अगर FNO में देख रहे हो तो ये स्ट्राइक ही देखना, क्योंकि इस पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है, तो यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है, अगर आप ओवरनाइट रिस्क कैरी कर सकते हैं तो, ठीक है। तो आज के यही एक ट्रेड प्लान थे मैंने तो जो ट्रेड किए हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर सिर्फ 3 स्टॉक देख रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैं स्टॉक देखता भी नहीं हूँ। और नेक्स्ट वीक मतलब नेक्स्ट डे के लिए भी, अपकमिंग डेज के लिए भी मेरे पास सिर्फ 2 ही स्टॉक बचे हैं, क्योंकि ये मेरे लिए अब वॉच लिस्ट से हट गया है। क्यों हट गया है वो दिखाता हूँ। क्योंकि डेली में देखोगे ना, ये एक मतलब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होना चाहिए था, ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो गया। अभी ये है कि ये वीक ज़्यादा है, इतना वीक नहीं होना चाहिए। ये इस लेवल को रिटेस्ट करेगा तो अब इसमें जो पोजीशन बनाने के जो चांसेस है ना, वो बुलिश फ्लैग बन रहा है। और 15 मिनट में चार्ट में देखोगे ना, यानी ओवरली में देखते हैं कि ये 4 दिन का कंसोलिडेशन हो चुका है, तो यहाँ एक बुलिश फ्लैग बन रहा है यहाँ, ये वाली पोजीशन पे। तो इसका ब्रेकआउट के लिए ना सबसे ज़्यादा वेट करना पड़ेगा कि ये एक जोन बन गया है, और ये जोन भी ज़्यादा है। अगर डाउन साइड का करेक्शन आता ना, तो फिर भी कुछ किया जा सकता था, जैसे इसमें आ रहा था। तो डाउन साइड में करेक्शन आता है तब पोजीशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो बजाज फाइनेंस में है ना, उसमें ऐसा पोजीशन बनाना अब थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कल ये देख रहा था, यहाँ मोमेंटम हुआ था, एक बढ़िया मोमेंटम था इंट्राडे में, इंट्राडे लेवल पे, क्योंकि ये स्विंग हाई क्रॉस हो रहा था, तो ये अच्छा मोमेंटम था। लेकिन अब इसमें दिक्कत ये आ गई है कि यहाँ इस जो डीपर लेवल है ना, ये लेवल,
ये टेस्ट, एक तो ये इसका सपोर्ट जो है यहाँ टेस्ट होना चाहिए, और एक ये रेंज है, इस पे बाई कर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक जोन बन गया है, यानी सप्लाई, मतलब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है, इस पर सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो यहाँ से अगर बाई की करोगे तो ये लेवल के लिए लेके जा सकते हो। अगर ब्रेकआउट आ गया तो अच्छा है, नहीं आया तो फिर आपको वापस से यहाँ पर मतलब आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। ये इशू है, ठीक है। होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और एक यहाँ पे जो मैंने एसएल फॉलो नहीं किया, हालांकि मैंने ये बाद में पोजीशन को एडजस्ट करने की कोशिश किया था, लेकिन मैं एडजस्ट नहीं किया क्योंकि मेरे को एग्जिट ज़्यादा बेटर लगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ही वापस से स्विंग हाई के आसपास यानी 57 के आसपास मैंने ये ऑर्डर बुक में बुक किया हुआ है, यानी 57 के आसपास ही बुक किया है, क्योंकि पुल बैक का वेट कर रहा था, क्योंकि एक पुल बैक तो जरूर आएगा मार्केट, क्योंकि कंटिन्यू अपर मोमेंटम होता नहीं है। अगर कंटिन्यू अपर मूवमेंट होता ही रहा तो फिर ऐस ऐसा होता ही नहीं है आज, क्योंकि एक ना एक रिट्रेसमेंट जरूर आता है इंट्राडे में, जो यहाँ मेरे को मिल रहा था। और मैं ये सोच रहा था कि हाँ ये वी के नीचे आ सकता है, क्योंकि सेंटीमेंट अभी इतना चेंज नहीं है, क्योंकि 15 मिनट में इंट्राडे में अभी इसका स्विंग हाई टेकन आउट हुआ नहीं। तो ये इस गिरने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एच डी एफ सी बैंक है जो गिरना नहीं दे रहा है इसको, पोजीशन को, मतलब एच डी एफ सी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ये सपोर्ट कर रहे हैं। और ये मोमेंटम इतना मिलेगा नहीं, तो मोमेंटम ही चाहिए होता है। अगर मैंने सेल किया है फिर भी मैं इसमें एग्जिट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सेंटीमेंट भले ही डाउन हुआ है, मतलब ये 15 मिनट चार्ट पर देखोगे सेंटीमेंट डाउन है, लेकिन ये बाई ऑन द डिप बन गया है। क्योंकि ओरली में एनी डिप आएगा ना, कोई भी बढ़िया डिप मिलेगा तो वहाँ बाइंग होता ही होता है। जैसे यहाँ देखोगे ये एक डिप था, इसके बाद से अब कोई भी डिप आएगा ना वो बाइंग ही होगा, क्योंकि यहाँ क्लियर ट्रेंड चेंज हुआ है, जो कि स्विंग हाई टेकन आउट हुआ है डेली में। ये जो स्विंग आउट टेकन आउट हुआ है, इस स्विंग को मतलब चैलेंज किया गया है कि हाँ यहाँ ब्रेकआउट है, फर्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट किया और उसके बाद सस्टेन नहीं हो रहा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।